ओम प्रणाम सभी को। तो आज की कक्षा भी शुरू कर लेते हैं। पहले प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग योग दर्शन के चौथे सूत्र के बाद से उनको पढ़ेंगे। चौथा नंबर सूत्र को पढ़ेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों थैलियों का घर्षण करेंगे और घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को अपनी आँखों पर और अपने संपूर्ण शरीर में धारण करेंगे। माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कोमलता से अपनी आँखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को। तो चलिए हम लोग योग दर्शन का चौथा सूत्र पढ़ लेते हैं, जो कि है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति का अर्थ हमने पहले भी पढ़ा था, वर्ताव। ठीक है। चित्त की वृत्ति कैसी हो जाती है? जब हमारी वृत्तियों का जब निरोध नहीं होता है ना। जैसे कि हम लोग एक इमेजिन कर रहे हैं कि गुरु शिष्य को बता रहा है, तो शिष्य का क्वेश्चन क्या होगा इसमें कि सर उनकी गुरुदेव, इसमें वृत्ति का जब हम लोग का निरोध नहीं होता है तो हमारे चित्त का जो स्वभाव है या वर्ताव है वो कैसा होगा। तो कैसा होगा? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे पतंजलि मुनि जो हैं वो क्या बोलते हैं कि जैसी हमारी वृत्ति होगी, हमारी जैसी वृत्ति होगी, हमारे आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही हो जाएगा। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र अर्थात जैसी वृत्ति हमारे मन में चल रही होगी, जो कुछ भी हमारे जैसे भी मन में चल रहा होगा वैसे ही हमारी आत्मा हो जाती है इसमें। यानी हमारी आत्मा जो है वो वृत्ति से ही जुड़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का क्या अर्थ हुआ कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ होता है तो दृष्टा यानी कि जो पुरुष है, यानी कि जो आत्मा है, उसको क्या होता है? चित्त का आभास होता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वो क्यों होता है? अविद्या के कारण होता है। तो चित्त का आभास, खुद को ही वो क्या समझने लग जाता है कि मैं ही वो चित्त हूँ, यानी कि मैं ही वो हूँ, ये समझने लग जाता है। वो अपने स्वरूप को भूलकर चित्त को ही अपना स्वरूप समझने लग जाता है, खुद को ही वही समझने लगता है। और ऐसा अविद्या के कारण ही होता है। यानी कि पुरुष को जो है वो क्या हो जाता है? मिथ्याभास हो जाता है। मिथ्या ज्ञान जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हो जाता है।